कहते हैं हनुमान जी की शरण में जो भी जाता है उसकी हर प्रकार रक्षा होती है। वाद विवाद से भी वो बचे रहते हैं और आरोप प्रत्यारोप से भी उनका बचाव होता है। लेकिन ये गिल्ड के जो कलाकार हैं वो कैसे बचेंगे, क्योंकि वो आ गए हैं SBS ओरिजिनल्स की पकड़ में और SBS ओरिजिनल्स के साथ उनका होने वाला है कुछ ऐसा जिसे देखकर आपका तो पूरा मनोरंजन होगा, लेकिन उनकी कड़ी परीक्षा होगी। SBS ओरिजिनल्स यहाँ पर है तो हमारे पास कुछ इल्जामात हैं और उसका जजमेंट करेंगी शिफाली मैम। श्रेया, आप पर ये इल्जाम है आप टेक्नोलॉजी में अपने आप को सबसे ज्यादा तुर्रम खान मानती है। किसने इल्जाम लगाया है? नॉट आई एम। अच्छा वरुण, आप पर ये इल्जाम है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को सबसे छुपा कर रखते हैं। Really? मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा जो मैं चिल्ला के बिल्डिंग से बोलूं। देखिए, जिस तरह के आपने इल्ज़ाम लगाया कि ये टेक्नोलॉजी में तुर्रम खान है तो और इनकी स्माइल बहुत ही एकदम घायल कर देती है, तो इन इस तरह के इल्ज़ामों के लिए तो मैं कहूँगी दोनों ये बिल्कुल गिल्टी हैं, दोनों दोषी हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। गिल्टी हो या इनोसेंट, ये डिबेट तो सालों से चली आ रही है। आज SBS ओरिजिनल्स पे ऐसी ही एक गुत्थी सुलझाने आए हैं श्रेया, वरुण और शिफाली मैम अपने शो गिल्टी माइंड्स के साथ। वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। थैंक यू। सबसे पहले काफी लोगों ने आप लोगों को शो के बारे में पूछा होगा। मैं पर्सनली ये चाहती हूँ कि आप लोग किस चीज के लिए गिल्टी है ये मुझे बताइए। श्रेया, आपसे शुरुआत करेंगे। वेल, दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने उठ के मैं ज़रा स्ट्रेस्ड फील कर रही थी आज। सो टुडे आई ब्रश्ड एंड द फर्स्ट थिंग आई हैड इज़ अ ब्राउनी इन द मॉर्निंग। सो आई एम वेरी गिल्टी ऑफ ईटिंग अ ब्राउनी फॉर ब्रेकफास्ट। वरुण, आप किस चीज के लिए गिल्टी? I have seen the trailer at least 75 times. But then I'm guilty of the same thing also. I think after the trailer launch happened, उस टाइम तक ज़्यादा बार नहीं देखा था। I thought I'll be cool about it. But then I went back home. We had a get together at Shifali's house, and I went back home, and my phone, I had left my charger also somewhere. My phone was on just 15%, and I still watched it till the battery died. So that's what I'm guilty क्या of. नोटिस किया इतनी बार? क्या देख रहे थे आखिर? अरे यार, अपने आप को देख के खुश हो रहे थे। शिवानी मैम, आपसे भी गुस्ताखी करूं, पूछ रही कि आप किस चीज के लिए गिल्टी है? देखिए, मेरे को लगता है मेरे एक्टर्स मुझे इस बात के लिए गिल्टी करार देंगे कि मैं इनफ उनको सेट पे इमोशनली सपोर्ट नहीं करता। ये क्या था, मुझे जानना है, ये क्या था पूरा, क्यों ऐसा बोला गया? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, मैं अपने एक्टर्स को भी ये बात समझा रही थी अभी उसी दिन कि मैं बहुत ज़्यादा बाहरी तौर पे इमोशनली बिहेव नहीं कर पाती। तो कभी कभी मैं ऐसी गलती करती हूँ कि सेट पे मुझे लगता है अगर कि मेरे एक्टर्स को शायद कुछ इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं अपने आप को, मैं सिर्फ कड़क रहती हूँ ज़्यादा सेट पर। इमोशनल सपोर्ट मैं सेट पर कम कर पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आप दोनों अग्री करेंगे इस बात से? मैंने तो काफ़ी तंग किया उनको इमोशनली एंड अदरवाइज ऑल्सो। हमारी तो काफ़ी बातचीत हुई थी। मैं इनके रूम में पहुंच जाता था कि अच्छा ये बताओ, वो बताओ, इसकी रीडिंग करते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं। तो आई गॉट माई डोज ऑफ इमोशनल डाउनलोड। नो, आई थिंक कि उतना तो हम फ्री थे कि हम कभी भी कुछ भी पूछ सकते थे। बट आई ऑल्सो फील कि कभी वो एक रिदम बैठने में वो थोड़ा वक्त लगता है। बट एट द सेम टाइम एक फिल्म सेट, इट्स लाइक फायर फाइटिंग, राइट? सब अपने टोज पे होते हैं, एवरीवनस ऑन द एज। तो इवन इफ देयर माइट हैव बीन मोमेंट्स वेयर अगर वो कुछ ट्यूनिंग मैच ना हुई होगी, it is just because in that moment everyone is just focused on different things. So you don't have to feel guilty for it. Yeah. जहाँ ट्यूनिंग नहीं मैच होती वही तो चीज़ें याद रहती हैं, मज़ा उन्हीं में आता है। Yeah. तो ऐसी चीजों के बारे में आज खुलासा कर ही दीजिए, क्या कहाँ ट्यूनिंग मैच नहीं हुई, सेट पे मस्ती आखिर कैसे हुई है? क्योंकि ऑन स्क्रीन तो लग रहा है यहाँ पर इंटेंस टॉपिक है, मानती हूँ, बट लग तो रहा है आप दोनों की केमिस्ट्री देख करके यहाँ पर मस्ती भी बहुत सारी हुई होगी। बहुत हुई मस्ती तो बहुत। I think our chemistry was best in court. In court, both of us, हमको दोनों को इतना मज़ा आया while because
बाय द एंड ऑफ इट वो पूरा जो कोर्ट का सीन है, जो लोग थे, जो सेट्स थे और जैसे जज बैठे हुए थे और जिस तरीके से कास्टिंग हुई थी, वो इतना रियल हो चुका था सब कुछ। और हम लोग सारा कुछ एक एक टेक में कई बार उड़ाते थे पूरा सीन। और हमारे जो जूनियर एक्टर्स भी थे, ऑन सर्टन ओकेजन्स वो भी इतना इन्वॉल्व हो जाते थे हमारे साथ, गेटिंग गूज़बम्प्स सेइंग इट, कि वो एक ऐसा लगता था कि यही है लाइफ अभी, यू नो, यही केस चल रहा है। एंड हमारा बैक एंड फोर्थ और जिस तरीके से हमारे कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री लिखी गई है, जो रिलेशनशिप लिखी गई है, उसमें भी मतलब वो एक मज़ा था वहाँ पे, जो आई थिंक हम लोगों ने पूरा निचोड़ लिया। और वो बहुत एक आई थिंक एक नेचुरली भी आ रहा था। और शेफाली एंड जयंत ऑल्सो द को डायरेक्टर, दोनों ने हमें काफ़ी छूट दी थी दैट यू नो यू गाइस, ये ऐसी चीज़ें हैं, जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट, बट अदरवाइज जस्ट हैव फन। तो बाय मेजर कोर्ट सीन्स आई थिंक हमारी भी केमिस्ट्री, वो एक रिदम हमारा भी बैठ गया था। एंड लाइक ही सेड, द को एक्टर्स, एवरीबडी वाज सो गुड दैट it just felt very authentic. Even the art direction, for example, in all the different courts that we've shown. तो बहुत मजा आया। अच्छा, मैंने जब ट्रेलर देखा ना तो एक पॉइंट ऐसा था जहाँ ये बात कर रहे हैं, बट आप ओवरलैप करके उन्हें कोर्ट में बात कर रहे हैं। ऐसा निजी जिंदगी में भी होता है कि आप बट करती जाती हैं इनको ओवरलैप करके? हाँ, of course, बहुत। तो मैं जानना चाहूंगी कि ऑन स्क्रीन फ्रेंड्स, हाँ बिल्कुल बेचारा नहीं। ऑन स्क्रीन फ्रेंड्स है, ऑफ स्क्रीन कैसे बॉन्डिंग बनी, वो फर्स्ट मोमेंट क्या था कि यू नो जाके फ्रेंडशिप कहाँ से शुरू हुई सेट्स पर? हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, कुछ इवेंट से मिल चुके थे। तो श्रेया ये कहीं किसी को बता रही थी अभी रिसेंटली कि हम लोग एक दूसरे को जस्ट द राइट अमाउंट जानते थे, कि मतलब वो एक कुछ ज़्यादा भी कंफर्ट नहीं था और थोड़ी फेमिलियरिटी भी थी। तो ऐसे जब सिचुएशन होता है तो एक्चुअली दैट्स द बेस्ट बेस फॉर द एक्टिंग टू हैपन, बिकॉज फिर नथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड और एक फ्लो बैठ जाता है। And actually our fondness for each other grew first as Kashav Deepak and then as Shreya Varun, है ना? Like in terms of just getting to know each other. Maybe for you it was different. But you know how you get to know each other on set in a different way first, and then you get close as people, and you know, of course, we can speak about anything under the sun. Yeah. And similarly, I feel like being on set actually is such an intimate experience, even in an actor-director relationship, that ऐसे शेफाली and I have had shared some beautifully vulnerable moments. Very. And in spite of not knowing each other that well, but you surrender, वो trust बन जाता है, इसलिए फिर चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से। मैम, ये भी पूछना चाहूंगी, सबसे ज्यादा तंग किसने किया? नोटोरियस मुझे पर्सनली, मैं जानती नहीं हूँ श्रेया को, बट लगता है कि वो ज्यादा नोटोरियस है। वरुण फिर भी काम लगते हैं मुझे। उल्टा। ये पूरा उल्टा है? नहीं, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं इस बात को अपनी बहुत बड़ी खुशकिस्मती मानती हूँ कि मुझे मैंने कुछ बहुत जो इस इंडस्ट्री में कई दशकों से एक्टर्स हैं, जैसे कुलभूषण जी या सतीश कौशिक सर या शक्ति कपूर सर, उन सब के साथ भी काम किया। श्रेया वरुण जो कि बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं जिन्होंने और प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनके साथ भी किया, और बहुत सारे जो एकदम न्यू एंड अपकमिंग एक्टर्स हैं उसके साथ भी किया, उनके साथ भी। लेकिन मुझे किसी ने एक मिनट के लिए भी तंग नहीं किया एज अ डायरेक्टर। मैं सच बता रही हूँ आपको। वेरी ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम माई एक्टर्स, ग्रेट यू नो बिलीफ। उन्होंने बिल्कुल पूरा विश्वास रखा मेरे विजन पर, मेरे को डायरेक्टर के विजन पर और स्क्रिप्ट पर, और उन्होंने जो हम चाहते थे निकालना, सब ने अपने आप को उसमें सरेंडर किया। जी, आप दोनों लॉयर्स बने हैं, अपने क्लाइंट्स को डिफेंड किया जाता है, लॉयर करते हैं अपने क्लाइंट्स को डिफेंड। मैं आज आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा एक्टर है जो आपको लगता है, एक चीज के लिए आपको एक बॉलीवुड का एक्टर नेम करना है जो एक चीज के लिए गिल्टी होगा, कौन सी चीज और कौन सा एक्टर किस चीज के लिए गिल्टी हो सकता है? कोई फन? That's a tough one. I mean, I think this is a compliment, but I think Ranveer is guilty of going crazy with his fashion, but in a good way. जी. You know? I mean, I'm almost envious of Ranveer कि he does what he wants to, you know, do in terms of his style, his vibe. So I don't know if guilty is the right word.
But yeah, like I guess I don't know. वरुण You say. ऐसे तो मुश्किल है लेकिन शायद आई वुड से कि रणबीर कपूर इज गिल्टी कि वो बहुत कम बोलते हैं पब्लिकली कम आते हैं, दिखाई कम देते हैं। रणबीर की बात छेड़ ही दी है तो शादी आने वाली है तो None of us are invited, so we don't know. We are invited to this wedding here. ओके बिफोर मैं अपना सेगमेंट शुरू करूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगी आप इन पे क्या इल्जाम लगाना चाहेंगी वरुण पे, और वरुण आप श्रेया पे क्या इल्जाम लगाना चाहेंगे? तुम ही बता दो पहले। मैं तो कोई सोच ही नहीं सकता Safe इल्जाम play मत है। करो, वरना नहीं मैं सोच रहा हूँ हम दोनों बोल देंगे अगर कुछ होगा तो, बट आई गेस वरुण पे ये मैं इल्ज़ाम इन अ फन वे बोल सकती हूँ कि कभी कभी वो सेट पे जब आता था, सपोज वो एक सीन, एक काम एनर्जी का सीन मेरे लिए था बट उसके लिए नहीं था, सो ही वुड कम विथ हिज एनर्जी ऑन सेट और आई वुड बी ट्राइंग टू बी लाइक डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, सो मे बी समथिंग लाइक दैट. I mean, again, that's not a bad thing, I guess. No, being energetic is very good. नो वो तो मेरा कैरेक्टर ही था तो मैं उसी जोन में रहता था. एक दो बारी तो मैं स्पीकर्स लेके भी आ गया था तो शिफाली ने माइक पे बोला वरुण प्लीज पुट द मैं स्पीकर्स उसका ऑफ. इल्जाम बिल्कुल लगाना चाहूंगी वरुण पे, स्पीकर्स पे म्यूजिक चलाता था। सारे मेरे पे ही इल्जाम है, मेरे पास कुछ नहीं है सच श्रेया का. अच्छा कुछ याद आएगा तो व्हाट दैट बहुत बार जब ये प्लान्स बनाते हैं मैं आई नहीं हूँ, दैट इज वन एक इल्जाम. नहीं और भी मैं बने सोच हैं. के बताता हूँ वापस. ओके आप लोगों के पास तो इल्जाम नहीं है एक दूसरे पर लगाने के लिए, बट SBS ओरिजिनल्स यहाँ पर है तो हमारे पास कुछ इल्जामात हैं तो, और उसका जजमेंट करेंगी शिफाली मैम कि इन दोनों में से आखिर गिल्टी कौन है, और जो भी गिल्टी हुआ उसे सजा तो यही देने वाली है. ओके तो बहुत ज्यादा प्रेशर है भाई। ओके सबसे पहला इल्जाम है श्रेया के लिए. श्रेया आप पर इल्जाम है कि आप अपनी कातिलाना स्माइल से सबको घायल कर देती हैं. आप डिफेंड कैसे करेंगे इस चीज को? मैं डिफेंड नहीं करूंगी, मैं बोलती हूँ हाँ आई एम गिल्टी ऑफ मेकिंग पीपल घायल विद माय स्माइल. अच्छा क्या कॉम्प्लीमेंट मिले आज तक आपको? आज तक मतलब पूरे लाइफ में? हाँ कौन सा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसने दिया होगा आपकी स्माइल पर? I mean, it's nice if I mean I like the fact if people feel like smiling if they see me smile, that's a compliment in itself. अच्छा मैं ये भी पूछना चाहूंगी श्रेया, क्या आपने कभी इसका फायदा उठाया कि किसी को कन्विंस करना होगा तो एक स्माइल कर दिया? I wish it was easy enough. It's not that easy to just smile and get things done, unfortunately. आप कुछ कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे ये स्माइल पर? मैं इनको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता हूँ. हाँ ये बहुत, इसलिए और मत तारीफ कराइए. ओके वरुण आप पे इल्जाम है कि आप सोशल मीडिया से काफी खफा रहते हैं, ज्यादा पोस्ट भी नहीं करते, ऐसा क्यों? डिफेंड करें. मेरे से होता नहीं है, मतलब मैं अगर कहीं पे गया हूँ खाना खाने या कहीं पे दोस्तों के साथ हूँ तो मुझे उस मोमेंट में रहने का ज़्यादा मज़ा आता है. मुझे वो फिर फोटो खींच के वो पूरा समहाउ मतलब ख़राब नहीं होता बट वो एक ख़त्म हो जाता है कि तुम फोटो के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो. सो आई हैवंट गॉट ऑन टू द बैंडवैगन ऑफ इंस्टाग्राम एज सच. कोशिश करता हूँ मैं पोस्ट करने की, जब कुछ रिलीज होता है तो ज़्यादा पोस्ट करता हूँ, अदरवाइज आई एम स्लाइटली प्राइवेट पर्सन. जी ये मैंने भी नोटिस किया, आप 5-5 हफ्ते बाद पोस्ट करते हैं. काफी स्टॉक किया आपने क्लियरली. दोनों को किया है मैंने इक्वली. तो फैंस खफा तो हो ही जाएंगे ना ऐसा करेंगे तो? नहीं फैंस देखेंगे गिल्टी माइंड. पर अभी ये पोस्ट करेगा ना? हाँ अब तो अच्छा आप लोगों ने रोज. सेल्फीज वगैरह खींची, कुछ BTS देखने मिलेगा हमें? हाँ बिल्कुल मिलेगा. बहुत अच्छे बिल्कुल फन मिलेगा. मोमेंट्स. ओके श्रेया आप पर ये इल्जाम है कि आप अपने मॉम और डैड के साथ ज्यादा पोस्ट नहीं करती, अपनी बॉन्डिंग नहीं दिखाती सोशल मीडिया पर. Because when we hardly get that much time to spend together, मैं वहाँ पे उन्हें नहीं कहूँगी चलो डांस करते हैं रील पे. You know what I'm saying? I mean ऐसा कुछ नहीं है. अगर कुछ ऑर्गेनिकली लगे, कभी एक दिन पापा गा रहे थे, I started singing, we posted, हमने हाल कैसा है जनाब का है कैसे हमने गाया था. But a lot of people tell me that they'd love to see more videos of mom, dad and I. But to be honest, like he said, वो तभी वो जहन में ये बातें आती नहीं है when you're just
आफ्टर व्हेन इट्स रेयर टू फाइंड टाइम टुगेदर एंड व्हेन यू आर इन दैट मोमेंट, कहाँ फिर मैं उनकी रील्स बनाऊं मेरे और पेरेंट्स घर से। पे फिर थोड़ा झल्ले होके भी बैठे होते हो ना, शक्ल बाल सब ऐसे और ये ऐसे रील्स थोड़ी में ना काफी लगते हैं। हेक्टिक होती हैं चीजें, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ये तो फिर भी करती है। हाँ मैं करती हूँ, बट वो पता है कितना हेक्टिक होता है मुझे, इसलिए उनसे कहाँ करवाऊँ मैं। एक रील बनाने में कितना टाइम लगता है आखिर से आपको? डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ अ रील इट इज, बट हेक्टिक होता है। अभी बाहर बना के आई हूँ धूप में आधे घंटे से। ओके वरुण, आप पर ये इल्जाम है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को सबसे छुपा कर रखते हैं। रियली मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा जो मैं चिल्ला चिल्ला के बिल्डिंग से बोलूं। कुछ नहीं है, पूछ लो जो पूछना है। कुछ नहीं है, आपको तो पता ही होगा, आपको बता दीजिए। कुछ नहीं है। मतलब ऐसे कुछ एक्साइटिंग फिलहाल तो मुझे नहीं पता। नहीं है। अपडेट्स एनीथिंग आई शुड नो? नो, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। मैम आपको पता है, आपसे तो शेयर किया है होगा, बहुत तो तंग किया है उन्होंने आपको। नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी नहीं शेयर किया, वो कैरेक्टर के पीछे पड़ा रहता था। तो दीपक राणा की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सवाल थे। अच्छा पर वरुण, ये यू नो कॉन्शियस डिसीजन रहता है कि सोशल मीडिया से यू नो दूर रखूं अपनी पर्सनल लाइफ को, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कभी ट्रैवल के लिए निकलते हैं तो कुछ अच्छा, अगर कुछ ऐसा लगता है कि शेयर करने लायक हो तो फिर पोस्ट करने का मजा आता है। मगर एक वो ऐसा एक हो गया है कि वो जो फोर्स्ड वाला सिचुएशन है कि ये तो शेयर करना ही है, या फिर आपकी सोशल मीडिया टीम बोलती है कि नहीं ये तो पोस्ट करना चाहिए ताकि आपके फॉलोअर्स बढ़े, वो सब। जब मैं दिल्ली में था मैं वहाँ जॉब करता था, जब यहाँ पे आया तो अपने दिल के लिए आया। अब जहाँ दिल इन्वॉल्व नहीं होता वहाँ कुछ नहीं होता, यू नो। सो जब इंस्टाग्राम पे दिल करता है तो खींच लेते हैं। दोनों ने अपने सेकंड इल्जाम पर ना इमोशनल कर दिया, इन्होंने मॉम डैड क्या बोल के और इन्होंने भी ये चीज बोलकर। अच्छा श्रेया, आप पर ये इल्जाम है कि आप इतनी नोटोरियस होने के बावजूद भी इतनी काम कैसे रहती हैं? पहली बात तो ये आपको कौन बता रहा है मैं नटोरियस हूँ, बिकॉज इतना क्या मैंने नटोरियस तुम्हारी चीजें शक्ल की पे है। लिखा हुआ है। अच्छा हो सकता है। मैं काम कभी कभी होती हूँ, कभी कभी नहीं होती हूँ, आई गेस। आई डोंट नो, मतलब it really depends. I feel like internally, agar if I'm like feeling anxious or nervous, excited, by the time I have to get the job done, I'm calm. Like I'm very calm on stage. I'm actually very calm in front of the camera. But say if I get into overthinking or have to make decisions, tabhi things not related to my work. With work, I'm very calm, to be honest. But otherwise, if I have to make decisions and stuff like that, here and there, tabhi maybe. जी वरुण, आप पर इल्जाम है कि आप बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, लोगों को अपने यू नो एक बाउंड्री बना रखी है आपने जिसके अंदर लोगों को एंटर करने नहीं देते। ऐसा क्यों? नहीं, आप ऐसा इनसे नहीं पूछिए, है। मैं ऐसा तो नहीं है। एकदम ओपन हूँ, बिल्कुल नहीं ओपन हूँ मैं तो। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा एक्चुअली बिल्कुल नहीं है। Yeah. एंड आई फील अगर आप भी इस इंटरव्यू के बाद ऐसे कुछ भी पूछना चाहें, ये सब बता देगा आपको। इंटरव्यू के बाद क्या भी पूछ सकते हो, बता दूंगा। यू नो, ये पब्लिक परसेप्शन एक चीज होती है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक ही सेड, आई डोंट थिंक आइदर ऑफ अस डू दैट, बट अ लॉट ऑफ पीपल कॉन्शियसली वर्क ऑन प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन पब्लिक इन अ सर्टेन वे। वो आपके फिर सोशल मीडिया के थ्रू वो सब कुछ होता है। बट आई डोंट थिंक हम दोनों ने ऐसे कभी किया है कि कॉन्शियसली एक इमेज बनाने की कोशिश की है टू पोर्ट्रे समथिंग एल्स व्हिच इज नॉट। पर जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया श्रेया, तो मैं आपसे पूछ ही लूंगी कि क्या लगता है कि एक्टर्स को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए भी उतनी मेहनत करती है? इज देयर अ प्रेशर, ऐसा मैं पूछूं तो? I do what I enjoy. I know a lot of people who are pressurized by it, but I also know people, in fact, this dunya mein the most successful people are not on social media. A sign of success is when you don't need social media. Yes, कुछ हमारे brand deals और work wise there are things that you have to do, और वो काम के तौर पे मैं करती हूँ, but उतना जो मुझे स्ट्रेस ना दे, बिकॉज बीच में मैंने नोटिस किया मुझे ऐसे प्रेशर फील हो रहा था, फिर मैंने तभी वो कट ऑफ कर दिया कि नहीं, आई कांट डू दैट। तो मैं उतना ही करूँगी जितना, लाइक ही सेड, मैं कर पा रही हूँ और मुझे मजा आ रहा है। जी Otherwise, because we're not like, we're actors first, influencers and the social media content creators, उनके लाइफ का स्ट्रक्चर अलग है, जी। you know, तो ट्रू। आप पे एक आखिरी इल्जाम ये है श्रेया बहुत कि इल्जाम। आप टेक्नोलॉजी में अपने आप को सबसे ज्यादा तुर्रम खान मानती है।
किसने इल्जाम लगाया? नॉट अच्छा, एक इंटरव्यू में पहले मैं ये जानना चाहती थी क्योंकि आपके डैडी सर ने बोला था कि ये ना मुझे हमेशा सिखाती रहती है कि हाँ, उनको पेरेंट्स को यस, बिकॉज दे एट वन पॉइंट स्पेशली व्हेन विथ लाइक से योर एप्स एंड स्टफ, उनको जब पता नहीं होता है मैं उन्हें ऑफ कोर्स बताती हूँ, बट इतना भी मेरी इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं आई डोंट नो। तो रमखान तो हो तुम, ये एक्सेप्ट कर लो। नहीं, मैं कर लेती हूँ, बट टेक्नोलॉजी चलो अभी कोई प्राइज है कि नहीं? प्राइज है, हाँ, सजा ये देंगी। प्राइज कहाँ होता है गिल्टी होने में? अच्छा मैम, इल्जामात तो खत्म हो गए हैं मेरे। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको कौन लगता है कौन सबसे ज्यादा गिल्टी है, वरुण या श्रेया? देखिए, जिस तरह के आपने इल्ज़ाम लगाया कि ये टेक्नोलॉजी में तुर्रम खान है, तो और इनकी स्माइल बहुत ही एकदम घायल कर देती है, तो इन इस तरह के इल्ज़ामों के लिए तो मैं कहूँगी दोनों ये बिल्कुल गिल्टी हैं, दोनों दोषी हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इनको सज़ा ये मिलनी चाहिए कि पूरा जितना भी इन लोगों को पसंद करने वाले हैं वो सब शो को जल्दी से जल्दी देखें और हमें बहुत सारे मैसेजेस लिखे हैं जो हमें पढ़ने पड़े और रिप्लाई करने पड़े। सोशल मीडिया पे इन दोनों को इसका जवाब देना पड़े। Oh, that's actually a good way to put it. लास्टली मैं चाहूंगी जाते जाते कश्यप और दीपक जैसे हैं उसी लाइन कुछ डायलॉग्स अगर हमारे ऑडियंसेस के लिए आप बोल दें तो वो God. मजा आ जाएगा। ब्लैंकिंग आउट। इस शो को शूट करते करते 2 साल हो गए ये सवाल अभी डायलॉग्स याद भी नहीं इसलिए है। मैंने आपको कोई लॉ जागन पूछे सब भी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कश्यप, तेरा ग्रेज एक मुझे ये याद है जो ट्रेलर में ही था। हाँ। शिफाली, कश्यप का कौन सा अच्छा डायलॉग? ये क्या जब है? तुम कोई केस लेते हो तो तुम्हारी उस पर अपनी कोई सोच नहीं होती। हाँ दीपक, जब तुम कोई केस लेते हो उस पर तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं होती। होती है, अभी मैं एक्टिंग करने शुरू कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। होप करती हूँ ये इल्जामात के सवालों में आपको भी मेरे साथ मजा आया होगा और जैसा कि ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग है वैसा हम चाहते हैं कि गिल्टी माइंड्स भी उतनी ही इंटरेस्टिंग हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।